So our next topic is reciprocal lattice. We have studied about direct lattice. We have in the crystal plane, that was Miller plane, where imaginary points are located, and on these imaginary points bases that were atoms or molecules are placed, which will create a crystal structure, that was direct lattice. So what is reciprocal lattice? Reciprocal lattice का मीनिंग क्या है? For the diffraction pattern 2D sin theta is equal to L lambda is uh, Bragg's condition for diffraction. So when the incident beam for the different plane of a crystal satisfies this equation, then we have diffraction pattern. So we have numbers of this diffraction plane. So it is very tedious work to find out this the slope of these uh, planes in the crystal. So we have a term reciprocal lattice, which convert these planes into a single line. Means there is a transformation from 2D to 1D. 2D means plane to line. So what is रेसिप्रोकल लैटिस? रेसिप्रोकल लैटिस में क्या रहेगा हमारे पास? जो डायरेक्ट लैटिस रहेगा, डायरेक्ट लैटिस के ऊपर जो भी आपके पास मिलर प्लेन्स रहेंगे, मिलर प्लेन्स, उसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जो उस नॉर्मल की लेंथ होगी, that length is equal to the reciprocal of interplanar spacing. So at the end of this length there will be a point, or similarly if we have this point, if we have number of points at the end of these normal drawn on this plane, on the various plane, so that will form a array. So array of these points will form reciprocal lattice. In simple term यू कैन से, जो डायरेक्ट लैटिस रहेगा आपके पास, डायरेक्ट लैटिस के ऊपर क्रिस्टल के प्लेन होंगे, और जो क्रिस्टल का प्लेन होगा, देखो यहाँ पे जो प्लेन्स रहते हैं, आपको पहले ही बताया, जो प्लेन होंगे वहाँ पे पैरेलल प्लेन्स रहते हैं। जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप इनके ऊपर, उस नॉर्मल का जो एंड होगा, मीन्स इफ़ दिस इज़ ए सेंटर, आपके पास एक प्लेन है, यहाँ पे दो प्लेन हैं, तो जो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे और उस नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो इक्वल किसकी इक्वल होगी? इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बाय आर, सो जो आर की जो लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो जो उसका एंड रहेगा रेसिप्रोकल लैटिस का, मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये आपका इस नॉर्मल का एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट होगा। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट प्लेन द पॉइंट विल बी हेयर, फॉर द नेक्स्ट प्लेन पॉइंट विल बी हेयर,
for the second plane the point will be here, so there will be a array of these points, और ये array क्या बना देगा आपके पास एक reciprocal lattice. Why the term reciprocal is used here? क्योंकि जो आपके पास एक डायरेक्ट लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस के ऊपर जो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है उसका जो लेंथ है वो रेसिप्रोकल है टू द लेंथ ऑफ दिस इंटरप्लेनर स्पेसिंग. सो इस जो भी एरे फॉर्म होगा उसको आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल लैटिस. रेसिप्रोकल लैटिस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट आपके पास फॉर्म हुए हैं और उस जो प्लेन है उस प्लेन को आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल लैटिस. इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, जो आपके पास प्रोसीजर रहेगा, फर्स्टली आप क्या लोगे, एक ओरिजिन लोगे, ओरिजिन से आप सेकंड पॉइंट नॉर्मल ड्रॉ करोगे. नॉर्मल विल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ओरिजिन टू द प्लेन. जो थर्ड पॉइंट होगा, जो लेंथ रहेगी इस नॉर्मल की, वो लेंथ कितनी होगी, इक्वल टू 2 pi by d, or you can say it will be proportional to 1 by d HKL, where HKL are the Miller indices of that plane and d is the interplanar spacing. जो लास्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, जो नॉर्मल का एंड रहेगा, नॉर्मल कितना ड्रॉ करना है, जिसकी लेंथ रहेगी 1 by d HKL, और जो नॉर्मल का एंड रहेगा वो आप क्या होगा, एक आपका पॉइंट होगा. सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे और आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस आ जाएगा. सो इफ you are having a plane, this is the center of this plane O, this is B, and this is C vector, this is C vector, and here it is OA, and this is A, C, and B is perpendicular to this plane of paper, so here it will be B. So I am choosing this at this point as origin. So if this plane, देखो ये डायरेक्ट लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस के ऊपर मैंने ये ओ बी लिया है, ये ओ ए है, और जो ओ ए बी ये सी, यू कैन कंसिडर इट एज कैपिटल सी. एक प्लेन आपके पास ये क्या आपके पास ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से आप क्या करोगे, अगर ये प्लेन आपने लिया है ओ बी प्लेन 1 0 0 एंड दिस प्लेन ओ ए प्लेन एज 0 0 1 एंड दिस ए बी प्लेन एज 1 0 1. सो आपने फर्स्ट पॉइंट क्या था, ओरिजिन आपने चूज़ कर लिया. सेकंड क्या, नॉर्मल विल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ओरिजिन टू दिस प्लेन्स. तो जितने भी आपके पास प्लेन्स आपने लिए हैं इसके अंदर, वहाँ से आप क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे. देखो जो आपके पास ओ बी प्लेन है, अगर मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर रही हूँ, तो इस ओ बी के ऊपर जो नॉर्मल रहेगा वो क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा आपके पास. ये आपके पास अगर मैं इस बी को डैश से शो करती हूँ, किसका नॉर्मल है ये, सॉरी बी परपेंडिकुलर से शो कर रही हूँ, ये ओ बी के ऊपर नॉर्मल है. सिमिलरली ओ ए के ऊपर जो नॉर्मल रहेगा वो कैसा रहेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रही हूँ, ओ ए के ऊपर कुछ ऐसा नॉर्मल रहेगा आपके पास, ये ए प्राइम. सिमिलरली अगर मैं ए बी के ऊपर कोई नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, ये ए बी आपके पास, इस ए बी के ऊपर अगर मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ तो आपके पास कुछ ऐसा नॉर्मल रहेगा. ये मैं लिख दिया है ए बी परपेंडिकुलर. तो आपके पास जो लेंथ है इस नॉर्मल का, वो मैंने बोला है जो डायरेक्ट लैटिस का इंटरप्लेनर स्पेसिंग रहेगा उसका रेसिप्रोकल. इफ़ आई एम कंसीडरिंग दिस एज द लेंथ 1 बाई डी एच के एल, एंड ये आपका एंड हो गया. जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने इक्वल टू 2 पाई डी, लेंथ ये रहेगा, और एट द एंड ऑफ दिस नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे डॉट. आपने एक डॉट यहाँ पे फॉर्म कर दिया है. तो आपके पास ये इस प्लेन का जो आपके पास 101 प्लेन था, ये 101 प्लेन का आपके पास क्या था, प्लेन था, और ये आपके पास नॉर्मल है. तो आप यहाँ पे
101 का ये नॉर्मल हो गया है। सिमिलरली जो OB का परपेंडिकुलर था, OB का परपेंडिकुलर ये है, तो आपके पास ये डॉट हो गया है। सिमिलरली अगर आप फॉर द एवरी प्लेन यू ड्रॉ दिस लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ओरिजिन, तो आपके पास एक पैटर्न फॉर्म होगा कुछ ऐसे। ये आपके पास 001 है, ये आपके पास 101 है, जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, ये 100 था, ये 100 है, ये आपके पास 101 है, तो थर्ड पॉइंट रहेगा वो क्या हो जाएगा 102, सिमिलरली 103। और जो आपके पास ये 101 था, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 202, यहाँ पे क्या रहेगा 303। तो आपके पास ऐसे ही पॉइंट आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। सिमिलरली हेयर अगर आप डिफरेंट प्लेन रहोगे तो ये एक एरे बना देगा पॉइंट्स का, जो उसको आप क्या बोलोगे, एक रेसिप्रोकल लैटिस आपके पास फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास के स्पेस में क्या रहता है, आपके पास जो रेसिप्रोकल स्पेस है उसी को ही आप के स्पेस बोलते हो। रेसिप्रोकल स्पेस इज टर्म्ड एज के स्पेस। और अभी मैंने आपको बताया जो रेसिप्रोकल स्पेस है उसका एक रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, जो आपके पास पॉइंट्स रहेंगे रेसिप्रोकल। जैसे आपने लाइक एज यू हैव स्टडीड इन डायरेक्ट लैटिस, जहाँ पे आपके पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर रहते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर रहते हैं। सिमिलरली इन द रेसिप्रोकल लैटिस आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर रहेंगे। और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे क्या, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द origin on the various planes having length equal to the 2 pi by d, where d is the interplanar spacing in direct lattice। सो जो रेसिप्रोकल लैटिस है उनका पर्पस क्या है, दिस विल हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऑफ प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। सेकंड पॉइंट इज फॉर द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मैंने आपको बताया है। देखो अगर आपके पास एक प्लेन है, if you are considering this plane as B and C, तो जो नॉर्मल होगा इसके ऊपर वो आप रिप्रेजेंट करोगे A से, A स्टार से। अगर if you are having A, B and C are the primitive translation vector in direct lattice, सो एंड बी एंड सी ये प्लेन है आपके पास डायरेक्ट लैटिस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ इन द रेसिप्रोकल लैटिस, तो ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार आर द रेसिप्रोकल लैटिस इन रेसिप्रोकल स्पेस और के स्पेस, और इन के स्पेस। तो जो ए स्टार होगा वो नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लैटिस के ऊपर, तो जो ए स्टार होगा विल बी नॉर्मल टू बी एंड सी। और जो ए होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ डायरेक्ट लैटिस, तो जो डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर रहेंगे, एक्सिस रहेंगे, बी एक्सिस ये, सी एक्सिस ये, ए एक्सिस कुछ ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर। सो जो ए एंड ए स्टार होगा विल बी पैरेलल। सो जो ए स्टार डॉट बी, इनका डॉट अगर प्रोडक्ट आप लेते हो विल बी इक्वल टू 0, और ए स्टार डॉट सी दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 0
that will be equal to 0, but a dot a star will be equal to 2 pi, or will be equal to 2 pi. Similarly for the b star and c star आपके पास रहेगा. So if a star is perpendicular to b and c, as I have shown it to you on this side, a star अगर आपके पास कुछ ऐसा है, अगर आप इसको बाहर की तरह आउटवर्ड नॉर्मली इसको कर रहे हो आप ए स्टार, तो जो ए स्टार होगा वो बी और सी के परपेंडिकुलर है. तो यू कैन राइट इट एज ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी. जैसे को बोला जाता है अगर आप एक्स क्रॉस वाई करते हो, एक्स क्रॉस वाई, तो आपके पास जेड एक्सिस आती है. ऐसे अगर आप बी क्रॉस सी करोगे तो नॉर्मल होगा कुछ जो होगा ए स्टार. जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करोगे तो ए स्टार विल बी इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी. एंड ऑल्सो sorry, this will be a constant. This is wrong. If a star will be equal to some constant b cross c, also a dot a star is equal to 2 pi. So by putting this value of a star here, a dot a into b cross c is equal to 2 pi. तो आपके पास जो इस a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? These are the vector 2 pi by a dot b cross c. Similarly, that is a is equal to 2 pi a dot b cross c. So a star will be equal to, by putting it here back, a star equal to 2 pi b cross c divided by a dot b cross c. These are all vectors. So a star will be equal to d, a star will be equal to this, and b star will be equal to 2 pi c cross a dot b cross c, and c star will be equal to 2 pi a cross b divided by a dot b cross c. Now our next question or the next topic is finding out the reciprocal lattice to SC lattice. SC means simple cubic. Reciprocal lattice to SC, FCC structure and BCC structure.